हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। आपका लाइव डिवाइन एकेडमी प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे साइंस की जो कड़ी है अपनी, साइंस जहाँ भी जिस एग्जाम में पूछी जाती है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली तुम्हारी ना। तो यहाँ पे देखो जो साइंस के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं तुम्हारे एग्जाम की दृष्टि से, ये जो पशु परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई गई है। लेकिन जो तुम्हारी और भी एग्जाम में जहाँ पे प्रकाश या लाइट पूछा जाता है उसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास है ना। अपना जो पहली क्लास है वो हो गई थी, ये अपनी दूसरी क्लास है किसकी, लाइट या प्रकाश की। तो सभी जुड़ जाए और क्लास को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे अलग नोटिफिकेशन तुम्हें क्लास का मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो लाइट है प्रकाश है, यहाँ पे मैंने तुम्हें पढ़ा दिया था कि प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा दिया था, प्रकाश का परावर्तन पढ़ा दिया था। प्रकाश के लिए नॉर्मल जो चीज़ें हैं वो पढ़ा दी थी मैंने। क्या स्टडी क्या कहलाती है, प्रकाश की स्टडी कहलाती है अपनी ऑप्टिक्स। इसके बाद में मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि जो तरंग दैर्घ्य है, अपनी जो तरंग दैर्घ्य प्रकाश की कितनी होती है, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। उसके बाद में मैंने पढ़ाया था प्रकाश की जो चाल है, अलग अलग माध्यम में मैंने प्रकाश की चाल तुम्हें डिस्कस की थी। उसके बाद में अपने पढ़ा था पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ा था। वहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो माध्यम कौन सा होना चाहिए, सघन से किस में जाएगी, विरल माध्यम में जाएगी, तो उसको बोले अपन पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसके एग्जाम्पल भी लिखवाए थे मैंने तुम्हें। मरीचिका लिखवाया था ना, कांच का चमकना लिखवाया था, हीरे का चमकना, कांच में दरार आता है उसका चमकना लिखवाया था ना। इसके बाद में मैंने तुम्हें एक ऑप्टिकल फाइबर पढ़ाया था, नरेंद्र सिंह का पानी पढ़ाया था, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें तुम्हें याद होनी चाहिए ना। इसके बाद में मैंने तुम्हें एक स्नेल का नियम भी पढ़ाया था। कहाँ पे पढ़ाया था, वो अपवर्तन में पढ़ाया था अपने। इसके बाद में दो चीज़ें और रह गई अपने यहाँ पे। एक तो हो गया अपना, एक तो होता है अपना जो वर्ण विक्षेपण है, वहाँ पे पढ़ते हैं अपन विबग्योर जो पढ़ते हैं ना, प्रकाश का क्या पढ़ते हैं अपन, एक पढ़ते हैं वर्ण विक्षेपण, वहाँ पे इंद्रधनुष वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में अपन एक टॉपिक है अपना, एक होता है विवर्तन। क्या होता है विवर्तन, डिफ्रैक्शन जो होता है प्रकाश का किसी सतह के टकरा के मुड़ जाना, क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। वो अगला इसके बाद में पढ़ेंगे अपन। जो अब आज जो पढ़ेंगे अपन, मैंने तुम्हें कल पढ़ाया था कि अपन क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। दर्पण से जो परावर्तन होता है उसके बारे में यहाँ पे आज पढ़ेंगे, ठीक है। एक पढ़ाया था प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है, वो भी अपन पढ़ेंगे आगे ना। तो यहाँ पे देखो एक पढ़ेंगे अपन प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, वो भी पढ़ेंगे आगे ना। तो अगले टॉपिक में आएगा, ठीक है। यहाँ पे पूरी चीज़ें तुम्हारी कवर होगी, जो प्रकाश के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखते हैं अपन प्रकाश जो लाइट है देखो यहाँ पे पढ़ेंगे अपन रिफ्लेक्शन बाय मिरर। जो प्रकाश रिफ्लेक्शन बाय मिरर मतलब दर्पण से जो अपना परावर्तन होता है, क्या होता है, दर्पण से परावर्तन होता है। तो जो दर्पण है वो कितने प्रकार के होते हैं, पहले तो देखेंगे अपन। दर्पण जो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। बताओ कौन से होते हैं दो प्रकार के। तो होते हैं अपने समतल दर्पण। कौन सा होता है, समतल दर्पण, समतल या प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। दूसरा होता है अपना गोलीय दर्पण। क्या होते हैं, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, या फिर इसको बोलते हैं स्फेयर। क्या बोलते हैं, स्फेरिकल। देखो जो समतल दर्पण है वो कुछ ऐसा होगा ना, ऐसा होगा। और जो गोलीय दर्पण है वो ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा। इसको अपन बीच में से काट देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा अर्धगोला टाइप का ना। तो दो यहाँ पे बनेंगे। ये तो कौन सा कहलाएगा, ये तो होगा अपना उत्तल, और ये हो गया अपना अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण। तो यहाँ पे इनको बारी बारी से अपन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पहले लेते हैं अपन समतल जो दर्पण है। यहाँ पे जो दर्पण किस सिद्धांत पे काम करता है, मैंने तो मैं पिछले क्लास में बताया भी था कि जो दर्पण होते हैं किस पे काम करते हैं, परावर्तन के नियम पर। किसके नियम पर, परावर्तन के नियम पर क्या करते हैं, दर्पण कार्य करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो समतल जो दर्पण होता है अपना, समतल जो प्लेन मिरर होता है, इसमें क्या होता है देखो समतल दर्पण से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे ना, तुम्हारे एग्जाम की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पेज ऐड करते हैं। ये है अपना कोई समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण। तो यहाँ पे जैसे कोई किरण आएगी यहाँ पे, तो कैसे प्रतिबिंब बनाएगी। देखो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट कोई भी वस्तु होगी उसको लिखते हैं अपन ऑब्जेक्ट से। मान लो कोई अपनी भी तस्वीर देखते हैं, तो वहाँ पे जो किरण आ जाएगी, देखो ऐसे जाएगी ना, ऐसे जाएगी। तो ये वापस जा रही है और वापस लौट के आ जाएगी, ठीक है। क्या ये मतलब इधर जा नहीं पाएगी, नहीं, क्योंकि परावर्तक सतह है तो वापस भेज जाएगा इसको। और मान लो एक रेज ऐसे जाएगी तो ये रिफ्लेक्ट होके रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ जाएगी, ठीक है, ऐसे आ रही है। अब मैं मानूंगा कि जो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, अब ये तो कभी मिलेगी नहीं। देखो ये दोनों मिल नहीं रहे ना किरण, ये तो ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। कभी मेरे को लगता नहीं कि मिल जाएगी ना। मान लो मिलेगी भी तो कहाँ पे मिलेगी, अनंत पे जाके मिलेगी। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि मैं कल्पना करता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कल्पना करता हूँ। ध्यान रखना, तुम्हें प्रतिबिंब ध्यान रखना कि कौन सा बनेगा ना, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, या फिर सीधा बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, वो तुम्हें दिखाऊंगा यहाँ पे। देखो कैसे बनता है। देखो इसको मैं इधर इधर किसका देता हूँ कि किरण मान लो इधर जा रही है, ठीक है। और ये किरण जो है इसको मान ले पीछे खिसकाएंगे तो इधर ऐसे जाएगी। इसको दूसरा पेन ले लेते हैं अपने यहाँ पे।
तो ऐसे जाएगी, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे बनेगा ये ना, ये क्या बनेगी, यहाँ पे इमेज बनेगी। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, कल्पना की है, इसको बोलूँगा मैं कि मैं काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। कौन सा बन रहा है, काल्पनिक, काल्पनिक या आभासी। दूसरा जो है यहाँ पे अगर काल्पनिक या आभासी बनेगा तो ये परिवर्तन जो यहाँ पे जो इमेज जो बनती है वो कैसी बनती है बताओ, पार्श्व उल्टी बनती है, पार्श्व उल्टी मतलब लैटरल रिवर्स, लैटरल रिवर्स। और जो यहाँ पे जो इमेज बनती है, देखो पहली चीज़ तो ये हो गई ना काल्पनिक या आभासी, दूसरी हो गई, और जो तीसरी चीज़ यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखने की, जो प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है, बराबर का बनता है, बराबर का बनता है समतल दर्पण में बराबर। तो यहाँ पे जो कल्पना कर रहे थे यहाँ पे कौन सा हो गया, काल्पनिक या आभासी हो गया ना। दूसरा हो गया कि पार्श्व उल्टा जो इमेज बनती है। तीसरा हो गया यहाँ पे बराबर जो इमेज बनती है, ठीक है। तो देखो इसकी दूरी, अगर यहाँ पे जो दूरी है, अगर दूरी कितनी है, डिस्टेंस अगर मान लो ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है, डी है, कितनी है, डी है, जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी डी दूरी पे बनेगा ना। तो दूरी क्या होगी, सेम होगी, डी दूरी सेम होगी। दूसरा अगर ये जो वस्तु है, ये ऑब्जेक्ट है को अगर मैं इसकी तरफ जाऊंगा, दर्पण की तरफ जाऊंगा, मान लो मैं म्यू वेग से जा रहा हूँ, यू वेग से जा रहा हूँ, तो जो ये अपना जो प्रतिबिंब है वो अपना किस तरीके से नजर आएगा, ये 2u वेग से आएगा। किससे आएगा, 2u वेग से, मतलब इसका दुगनी स्पीड से वापस आएगा अपनी तरफ। अगर मेरे को इसमें पूरा प्रतिबिंब देखना है तो इसको मेरे को कितना ऑब्जेक्ट से कितना लेना चाहिए, जो ऑब्जेक्ट की जो साइज है, मतलब अगर मैं मेरी पूरी इमेज देखना चाहूँ शीशे में तो मेरे को जो इमेज जो दर्पण है कितना लेना चाहिए, मेरे से आधी साइज का लेना चाहिए। कितनी, आधी साइज का। अपन तुम देखना सभी लोग, जो अपना जो कांच होता है उसमें अगर अपन पूरी इमेज देखना चाहे तो अपनी जो साइज है उससे आधा होना चाहिए, क्या, दर्पण होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरी इमेज के लिए, देखो ध्यान रखना थ्योरी का पार्ट है ना, पूरी इमेज के लिए, पूरी इमेज के लिए जो साइज है कितना होना चाहिए, ऑब्जेक्ट की जो साइज है उससे आधा होना चाहिए, ऑब्जेक्ट की साइज से आधा होना चाहिए। और मान लो अगर मैं इसको थीटा कोण से घुमा दूं, क्या, इसको थीटा कोण से घुमा दूं, जो दर्पण है इसको थीटा कोण से अगर घुमा दिया जाए, घुमा दिया जाए तो जो है परावर्तित जो किरण है, क्या है, परावर्तित जो किरण है, परावर्तित जो किरण है वो तो कितनी डिग्री से घूम जाएगी, है ना, 2 थीटा डिग्री से घूम जाएगी। कितनी डिग्री से, 2 थीटा डिग्री से घूम जाएगी। यहाँ पे मान लो थीटा जो किरण है, तो जो परावर्तित जो किरण है कितनी डिग्री से घूम जाएगी, थीटा 2 थीटा, यू वेग 2u वेग ना। दूसरा है काल्पनिक आभासी, पार्श्व उल्टा लेटरल और बराबर बनेगा ना। और साइज अगर मेरे को पूरा इमेज मेरी देखनी है तो कौन साइज कितनी लेनी चाहिए, इसकी आधी साइज का लेना चाहिए, क्या, दर्पण। देखो डिस्टेंस अगर सेम डिस्टेंस बनेगा, दूरी अगर ऑब्जेक्ट कितनी है तो ये भी इतनी दूरी पे ही बनेगा, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं यहाँ पे कि एक और चीज़ आती है कि देखो एक चीज़ क्या आती है समतल दर्पण में, जब भी अपन नाई वगैरह की सेविंग वगैरह कर होने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी जो है कांच लगे होते हैं, शीशे लगे होते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत सारी इमेज दिखती है अपनी ना। तो अपन क्वेश्चन आता है कि जो अगर 2 दर्पण थीटा कोण पे झुके हुए हैं तो वहाँ पे कितनी इमेज बन सकती है, पॉसिबल जो इमेज है क्या होगी। तो देखो ऐसे दर्पण है, एक तो ये हो गया अपना ना, एक ले लेते हैं अपन ये, और एक ले लेते हैं जैसे कोई दर्पण है दूसरा, ये ऐसे है, इनके बीच में जो कोण कितना है, थीटा है, क्या है, थीटा कोण है। तो यहाँ पे जो पॉसिबल जो इमेज है यहाँ पे कितनी हो सकती है, जैसे 2 इमेज, 2 है ये तो ना, वो दे देगा कि जो कोण है वो कितने कोण पे झुके हैं, तो वहाँ पे कितनी इमेज बनेगी। तो यहाँ पे जो एक होता है, 2 चीज़ होती है, एक तो होता है 360 डिग्री से निकालने का सूत्र है कि कितनी इमेज बनेगी यहाँ पे ना, कितनी इमेज बनेगी, कितनी इमेज बनेगी। प्रश्न आता है कि 2 समतल दर्पण जो है, ये तो हो गया मिरर फर्स्ट, ये हो गया अपना मिरर 2, ये दो मिरर है, कौन थीटा कोण पे झुके हैं, तो उनके बनने वाले जो पॉसिबल इमेज है वो कितनी हो सकती है। तो देखो इससे निकालते हैं 360 बटा थीटा, 360 डिग्री बटा थीटा। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी, अगर मान लो ये क्या है, विषम आए, क्या है, विषम आए, तो आंसर अपना यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर अपना यही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल देखो, प्रश्न आया कि बताओ ये मान लो 90 डिग्री के कोण पे झुके हुए हैं, क्या, 90 डिग्री के कोण पे झुके हैं, बताओ आंसर क्या होगा अपना, आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पे इसमें अगर इसका भाग देंगे तो क्या आएगा बताओ, 4 आ जाएगा, लेकिन 4 क्या आ रहा है, सम आ रहा है। तो यहाँ पे तुम ले लो कुछ और, यहाँ पे ले लो तुम 40 डिग्री, क्या ले लो, 40 डिग्री ले देखो, 40 डिग्री ले लो थीटा को ना, 40 डिग्री। तो बताओ यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 9 आंसर आ जाएगा। तो अपना 9 ही आंसर हो जाएगा। कितनी इमेज बनेगी, 9 इमेज बनेगी। ये तो हो गया अपना पहला तरीका। दूसरा तरीका है, अगर मान लो तुम्हें दे दे वो 90 डिग्री दे दे, क्या दे दे, 90 डिग्री दे दे कि थीटा जो है 90 डिग्री है, और बताओ कितनी इमेज बनेगी, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो ऐसे निकालेंगे इसको 360 बटा 90, क्या बताओ कितना आएगा, 4 आ जाएगा आंसर। लेकिन अगर जब भी सम आए, क्या आए, सम आए, जो 360 डिग्री बटा जो थीटा है, अगर ये सम आएगा, क्या आएगा, सम आएगा, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि 4 - 1 करेंगे ना पड़ेगा अपन को। तो यहाँ पे इमेज जो बनेगी कितनी बनेगी, केवल 3 बनेगी। मतलब अगर सम आए तो एक घटा देना है, और भी सम आए तो वही अपना आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रहेगा ये चीज़ तुम्हें कि कितनी इमेज बनते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो देखो ध्यान रखना ना, समतल दर्पण से अपने ये क्वेश्चन बन सकते हैं ना। और जो है अपन समतल दर्पण का जो यूज है, जो अपन पढ़ रहे हैं क्या, समतल दर्पण, जो समतल दर्पण है इसका जो यूज है वो कहाँ पे किया जाता है, एक किया जाता है इसका उपयोग कैलिडोस्कोप में। क्या किया जाता है, कैलिडोस्कोप होता है ना, कैलिडोस्कोप, उसमें इसका उपयोग किया जाता है कैलिडोस्कोप में। दूसरा है अपना पेरिस्कोप, क्या होता है, पेरिस्कोप। ये जो पेरिस्कोप है 45 डिग्री पे झुका होता है, क्या होता है, 45 डिग्री पे दो झुके होते हैं ना, तो वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। किसका, जो समतल दर्पण होता है उसका उपयोग कैलिडोस्कोप में किया जाता है। एक किया जाता है इसको पेरिस्कोप में, किसमें, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो मैं समतल दर्पण जो कैलिडोस्कोप में किया जाता है, पेरिस्कोप में, ठीक है। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे देखो अगला आता है अपना, देखो अपन ने एक तो पढ़ लिया समतल दर्पण पढ़ लिया, इसके बाद में पढ़ेंगे अपन गोलीय दर्पण। जो गोलीय दर्पण होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। देखो कैसे बनते हैं, जो देखो ऐसे बनेंगे, ये अपना गोला है, इसको दो भागों में बांट दिया, इसकी जो त्रिज्या यहाँ पे रेडियस है, तो ये तो हो गया अपना, देखो ये हो गया, इसको बोलते हैं अपन अवतल, क्या बोलते हैं, अवतल। और जो ये है इसको बोलते हैं अपन उत्तल, क्या बोलते हैं, उत्तल। देखो कैसे याद रखोगे तुम इसको जो ये है उत्तल जो दर्पण होता है, इसमें जो इसकी जो आंतरिक जो सतह होती है वो की जाती है, लेप की जाती है। लेकिन जो अवतल दर्पण जो होता है, इसकी जो आंतरिक जो सतह है वो तो अंदर की ओर होती है, लेकिन जो बाहर की सतह है उस पर लेप किया जाता है, इसको बोलते हैं अपन अवतल दर्पण। जो अवतल दर्पण होता है वो क्या करता है कि जैसे अवतल जो दर्पण होता है वो इसको अपन अलग अलग पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे अपन अवतल दर्पण। तो देखो अगली चीज़ पे चलते हैं अपन अगली जो पेज लेते हैं यहाँ पे, जो अवतल दर्पण होता है, देखो ध्यान से देखना ना, अवतल जो दर्पण है, अवतल जो दर्पण है, देखो कुछ इस तरह बनता है अवतल दर्पण, है ना। इसकी जो बाहर की जो सतह होती है इसको किया जाता है, लेप किया जाता है, मतलब इसको परावर्तक सतह होती है। इसकी जो आंतरिक सतह होती है वो होती है परावर्तक सतह। जो आंतरिक जो सतह ये तो होगी इसका आंतरिक, और ये होगा बाहर, तो आंतरिक होगी अंदर वाली। तो आंतरिक जो सतह होती है वो होती है परावर्तक सतह, और जो बाहर वाली जो सतह होती है उसको किया जाता है लेप, पेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऐसे बनेगा, ये बाद में ऐसे बनेगा, देखो। तो यहाँ पे किसकी इसकी एक तरीके से गोल है, तो यहाँ पे इसकी क्या होगी, कहीं ना कहीं यहाँ पे रेडियस होगी आधी दूरी पे, और जो यहाँ पे इसका आधा जो होगा उसको बोलेंगे अपन एफ। इसको तो बोलते हैं अपन वक्रता त्रिज्या, क्या बोलते हैं इसको, वक्रता त्रिज्या। इसको बोलते हैं अपन वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। इसको बोलते हैं अपन फोकस, क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। तो ये जो दूरी है ये कितनी बताओ, आर है टोटल, इसको बोलते हैं त्रिज्या बोलते हैं ना। तो ये कितनी हो गई, आर हो गई, और ये कितनी हो गई, एफ। तो जो एफ है इसका आधा होता है ना, तो इसको बोलते हैं अपन, एफ को क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे एक सूत्र आता है, एफ इजिकल टू 2r, मतलब एफ किसके बराबर है, सॉरी जो आर होती है किसके बराबर होती है, 2f के बराबर होती है। या फिर इसको लिखते हैं अपन एफ इजिकल टू r/2, मतलब रेडियस की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और यहाँ पे जो है इसको बोलेंगे अनंत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। तो ये तो हो गया अपना अवतल दर्पण के बारे में जनरल नॉलेज। इसके बाद में अपन इमेज बनाएंगे, यहाँ से देखो देखो ये अपना है अवतल दर्पण, क्या है, अवतल दर्पण। जो अवतल दर्पण जो होता है, अवतल देखो, अवतल, अवतल दर्पण, अवतल को बोलते हैं अपन कॉन्वेक्स, क्या बोलते हैं, जो अवतल है, देखो इधर इधर देखो, ये है अपना यहाँ पे एफ ले लेते हैं इसको ना, एफ फोकस, ये हो गई अपनी रेडियस आर। इसको अपना सी से लिखते हैं, किससे लिखते हैं इसको, सी से लिखते हैं ना, सी।
सी, और ये हो गया अपना एफ। तो जैसे कोई भी किरण यहाँ पे आएगी, देखो कोई किरण अगर आएगी तो ऐसे आएगी, तो क्या करेगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगी। अगर कोई दूसरी किरण आएगी, देखो इधर से ले लेते हैं अपना, इधर से आ रही है, रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगी। जो इमेज बन रही है वो यहाँ पे बन रही है ना, इमेज यहाँ पे बन रही है, ये क्या इमेज, और इधर क्या है, अनंत से क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अनंत से जो किरण आएगी तो कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, दोनों एफ है। जो इमेज यहाँ पे बन रही है, तो इमेज बताओ, वास्तविक जो किरण है, वास्तविक टकरा रही है ना किरण, इसको बोलते हैं अपन वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं बताओ, वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है यहाँ पे। हाँ, एक तो बन रहा है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा बनेगा यहाँ पे जो प्रतिबिंब जो बनेगा तो कैसे बनेगा, उल्टा बनेगा, उल्टा। और जो साइज है उसकी साइज मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे अपन डिफाइन करते हैं कि जो अगर दूर होगा तो साइज छोटी बनेगी, तो यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा बिंदु वाला, बिल्कुल छोटा। लेकिन ये अगर ऑब्जेक्ट बिल्कुल पास पास आता जाएगा तो साइज बढ़ती जाएगी ना, तो साइज डिपेंड करेगी दूरी पे कितनी है दूरी। तो ये चीज़ ध्यान रखने की, तो बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक बताओ कैसे याद रखेंगे, किरणें वास्तविक रूप से मिल रही है तो उसको बोलेंगे वास्तविक जो प्रतिबिंब, यहाँ पे वास्तविक किरणें बन रही है तो उसको बोलते हैं वास्तविक जो प्रतिबिंब है। और जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे बनेगा, रिवर्स बनेगा, फिर उल्टा बनेगा। क्या बोलेंगे उसको, उल्टा। इसके बाद में अपनी ये है सेंटर है, मतलब वक्रता त्रिज्या है। तो जो अवतल दर्पण क्या कर रहा है, जो किरणें आ रही है, लाइट आ रही है, उसको इकट्ठा कर रहा है ना, अगर इकट्ठा करेगा तो उसको बोलेंगे अपन कॉनकेव। क्या बोलेंगे उसको, कॉनकेव, या फिर उसको बोलते हैं अपन अभिसारी। क्या बोलते हैं, कॉनकेव। क्या बोलते हैं इसको, कॉनकेव। और जो किरणें बिल्कुल पास पास ले रहा है, मतलब बिल्कुल किरणों को इकट्ठा करता है, उसको बोलते हैं अभिसारी, मतलब एक साथ आ रही है, अभिसारी। क्या बोलते हैं इसको, अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं, अभिसारी दर्पण। मतलब क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है किरणों को, तो इसको बोलेंगे अपन कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर या दर्पण। ठीक है, दर्पण। अब देखेंगे कि जो इसको ध्यान रखना कि जो अभिसारी है, क्या है, अभिसारी हो गया, कन्वर्जिंग हो गया, कॉनकेव हो गया और अवतल दर्पण हो गया। इसमें जो आंतरिक सतह है वहां से किरण क्या होती है, परावर्तित होती है। जो बाहरी सतह है उसको पेंट किया जाता है, उसको परावर्तक बनाया जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे तो है ना। अब अगली चीज पढ़ेंगे कि जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा बनेगा, ध्यान दो इधर। जैसे मैं एक सारणी बनाता हूँ यहाँ पे ना, जैसे यहाँ पे ले लिया मैंने, एक ऑब्जेक्ट ले लिया ना, ये तो ले ली मैंने ऑब्जेक्ट, और ये ले ली इमेज। देखो कैसे बनाएंगे अपन। जो है मैं यहाँ पे देखो इसको ऐसे ले लेता हूँ, ये कोई इमेज है, ठीक है, दर्पण है ये। यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, इसको एफ ले लेता हूँ ना, इसको ले लेता हूँ मैं सी। तो यहाँ पे जब अपन वस्तु को रखेंगे तो देखो जो पहला है जो नंबर है, मैं इसको दे देता हूँ मैं एक नंबर पे रखेंगे। इसके बाद में अपन रखेंगे इसको 2 नंबर पे, इसके बाद में अपन इसको रखेंगे 3 नंबर पे, इसके बाद में अनंत और सी के बीच में यहाँ पे है अनंत, इसमें रखेंगे अपन 4 नंबर पे, और अनंत जो है वो बना 5 हो गया। ठीक है, तो जो इमेज है वो कैसे कैसे बनेगी, कैसे कैसे परिवर्तित होगी। ठीक है, तो अगर मैं ऑब्जेक्ट है उसको मैं लिखता हूँ वहाँ पे 5 पे, पहले लिखते हैं अपन 1 पे रखते हैं ना, 1 पे। इसके बाद में अपन रखेंगे इसको 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट और रखेंगे। ठीक है, तो जो इमेज जो बनेगी वो बिल्कुल उल्टी बनेगी। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी बताओ, 5 पे बनेगी, उसके बाद में 4 पे, उसके बाद में 3 2 और 1 पे बनेगी। तो जो एक मेरा वो क्या है, फोकस है, क्या है, एफ फोकस है। उसके बाद में जो 2 है वो क्या है, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में। इसके बाद में जो तीसरा रखेगा कहाँ पे रखेंगे अपन, सी पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को। उसके बाद में अपन जो अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच में किस पे रखेंगे, सी और अनंत के बीच में रखेंगे किसको, ऑब्जेक्ट को। उसके बाद में जो 5वां नंबर है वो कहाँ पे रहेगा अपना, अनंत पे रहेगा। तो देखो यहाँ पे जब भी अपन देखो इधर से चलते हैं उल्टा ना, जब भी अनंत पे बनेगा, क्या बनेगा, अनंत पे पर किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगी, 1 नंबर पे बनेगी। तो मैंने अभी दिखाया भी था, तो इमेज कहाँ पे बनेगी तो एफ पे बनेगी। इसको उल्टा कर देना, और देखो 5 क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, तो इमेज कैसी बनेगी, 5 बड़ा या 1 छोटा, 1 छोटा है ना, तो इमेज कैसी बनेगी, छोटी बनेगी। देखो अनंत पे जब रखेंगे अपन ऑब्जेक्ट को, देखो यहाँ पे अनंत पे जब रखेंगे ऑब्जेक्ट तो बताओ कहाँ पे बनेगी इमेज, कहाँ पे बनेगी, एफ। 1 नंबर किसका है, एफ का है, तो यहाँ पे बन जाएगी। तो इमेज कहाँ पे बन जाएगी, एफ पे बन जाएगी। तो ध्यान रखना ना, ये
इसके बाद में अपन 2 पे बताओ अपन क्या है, सी और एफ के बीच में बनेगी, सी और एफ के बीच में अपनी इमेज बन जाएगी। इसके बाद में तीसरा है, देखो 3 और 3 बराबर है, तो इमेज कैसी बनेगी, यहाँ पे बराबर बनेगी, इमेज कैसी बनेगी बराबर। और यहाँ पे देखो 4 बड़ा है 2 बड़ा है, 2 छोटा है, तो इमेज कैसी बनेगी, यहाँ पे छोटी बनेगी। और यहाँ पे तो 5 बिल्कुल एक से वो छोटा हो गया ना तुलना में, तो यहाँ पे बनेगा बिल्कुल बिंदु जैसा इमेज, कैसी बनेगी, बिंदु जैसी इमेज। इसके बाद में अपन जब सी और एफ के बीच में यहाँ पे ले आएंगे इसको, किसको 2 नंबर पे रखेंगे, जब सी और एफ के बीच में रखेंगे तो जो इमेज जो बनेगी वो कहाँ पे बनेगी अपनी, सी और 4 नंबर पे बताओ क्या आ रहा है, सी और अनंत के बीच में, सी और अनंत के बीच में। और 2 बड़ा है 4 बड़ा है, 4 बड़ा है तो बड़ी इमेज कैसी बनेगी अपनी, बड़ी बनेगी। लेकिन इमेज कैसी बनती है यहाँ पे, जो उत्तल जो अपना अवतल जो दर्पण होता है वहाँ पे इमेज कैसी बनती है, हमेशा बड़ी बनती है, जो उल्टी बनती है, क्या बनती है, उल्टी बनती है और वास्तविक बनती है, क्योंकि किरणें आपस में हमेशा मिलती है। तो यहाँ पे बनेगा क्या, अनंत पे बनेगा। जब अपन इसको यहाँ पे ले आएंगे तो जो इमेज है वो इसी बनेगी। एक तो बनता है इसमें जो अवतल दर्पण होता है, एक तो बनता है इसमें वास्तविक ना, वास्तविक। उसके बाद में दूसरी चीज़ यहाँ पे इमेज कैसी बनेगी, हमेशा उल्टी बनेगी। और जो मैं आकार जो बनाया मैंने तुम्हें बड़ा है, तो आकार जो कैसा होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा ना, बड़ा। इसी समझ में आई। एक चीज़ अपनी रहेगी कि अपन मान लो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दे, एफ और पोलर के बीच में रख दे, यहाँ पे क्या है, ध्रुव है, अगर इसके बीच में रखेंगे तो इमेज अपना सारा उल्टा हो जाएगा। तो जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, आभासी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, आभासी या काल्पनिक हो जाएगी। और कैसी बनेगी, सीधी बनेगी, है ना, सीधी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रहेगी तुम्हें। ये क्या अपना अपवाद है ना, अपवाद। यहाँ पे लिख लो जो 6 नंबर है, 6 नंबर पे यहाँ पे पोलर और एफ के बीच में जब अपन दर्पण को इमेज ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो जो अपवाद है, क्या है, अपवाद है। तो वहाँ पे जो बनता है अपना, क्या बनता है बताओ, एक तो बनेगा आभासी, अपवाद से क्या हो गया, आभासी हो गया। दूसरा हो गया अपना ऐसे क्या हो गया, उल्टा हो गया। यहाँ पे उल्टा बन रहा था, यहाँ पे कैसे बनेगा, सीधा बनेगा। क्या बनेगा, सीधा। तो चीज़ ध्यान रखना ना, अपवाद 6 नंबर का जो है क्या है, एक्सेप्शन है यहाँ पे, अपवाद। ध्यान रहेगा। अवतल जो दर्पण है इसके बारे में तुम्हें कैसे इमेज बनती है, कैसे अपन क्वेश्चन को करेंगे ना, तो ध्यान रहेगी चीज़। अगला चलते हैं, जो अवतल जो दर्पण है उसका उपयोग अपन कहाँ पे करते हैं, जो अवतल जो दर्पण है कहाँ पे करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, प्रकाश को पास लाने के लिए, फिर प्रकाश की जो किरणों, प्रकाश को इकट्ठा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अवतल जो दर्पण होता है उसका उपयोग किया जाता है। तो देखो इधर जो अवतल दर्पण है इसका जो यूज है, यहाँ पे अपना यूज पढ़ेंगे ना। एक तो जो ENT जो होते हैं ना, एक होता है ENT मतलब जो कान नाक गले के जो डॉक्टर होते हैं वो अपने अंदर देखने के लिए कान या नाक गला या फिर जो आईज वगैरह है वहाँ पे किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है वहाँ पे, अवतल दर्पण का उपयोग वहाँ पे करते हैं ENT डॉक्टर करते हैं, ENT डॉक्टर करते हैं ना, डॉक्टर। जो वहाँ पे कौन सा दर्पण यूज लिया जाता है, अवतल दर्पण। दूसरा जो सोलर प्लेट होती है, सोलर कुकर जो होता है, एक होता है लेजर जो होती है, लेजर जो लाइट होती है, वहाँ पे भी किसका उपयोग किया जाता है, जो दर्पण होता है कौन सा, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है ना, अवतल। दूसरा सर्च जो लाइट होती है, एक होती है हेडलाइट। सर्च जो लाइट होती है, अंधेरे में जो लाइट जलाते हैं सर्च लाइट, किसी को सर्च करने के लिए, ढूंढने के लिए, तो वहाँ पे किया जाता है किसका, अवतल जो दर्पण होता है उसका उपयोग किया जाता है। एक है यहाँ पे परावर्तिक जो दूरबीन होती है ना, टेलीस्कोप जो होता है अपना, टेलीस्कोप। तो ध्यान रखना, टेलीस्कोप और दूरबीन दोनों एक चीज है ना, टेलीस्कोप या दूरबीन, वहाँ पे किसका उपयोग किया जाता है, जो अवतल जो दर्पण होता है वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है ना। तो समझ में आ रहा है तुम्हें सब चीजें। तो क्लास को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को बताओ कि यहाँ पे साइंस की क्लास जो चल रही है उसको अधिक से अधिक देखें, अपने एग्जाम की दृष्टि जितनी भी मदद हो सकती है वो उठाए ना। वो तुम्हारे जो एग्जाम है पशु परिचय की, फिर अन्य जो एग्जाम है रेलवे वगैरह की है, RPF SI वगैरह की है ना, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है उसकी जो एग्जाम है, वीडियो पटवार की तुम्हारे लिए आने वाली है, वहाँ पे भी टॉपिक तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है। दूसरा जो शेविंग मिरर जो होता है अपना दाढ़ी जो बनाते हैं, तो अब कौन सा उपयोग करते हैं वहाँ पे, अवतल जो दर्पण होता है वहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। एक और अपना जो एक होता है अपना जो एक होता है जो आंखों में जो दोष होता है ना, आंखों में जो दोष होता है वहाँ पे भी इसका उपयोग किया जाता है ना। वो अपन जब आंख के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है। अवतल जो दर्पण है और एक होता है अपना उत्तल दर्पण, तो वहाँ पे उनका उपयोग किया जाता है ना। तो आगे चलते हैं अपन, देखो ये हो गया अपना उपयोग हो गया ना। अब पढ़ेंगे अपन उत्तल दर्पण। क्या पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण। देखो अपना उत्तल जो दर्पण है, उत्तल दर्पण होता है कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है ना। उत्तल जो दर्पण होता है देखो ऐसे होगा, ये होगा उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण के बारे में जो खास विशेषता है क्या है, ये उत्तल, इसको बोलते हैं अपन कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्वेक्स। ये क्या करता है, जैसे यहाँ पे देखो ऐसे बनता है, यहाँ पे इमेज है ना, जो इमेज है यहाँ पे देखो ये क्या है अपना पोलर है, यहाँ पे ये क्या है अपनी एफ है। देखो इसको दूसरे पेन ले लेते हैं अपने एफ, और यहाँ पे ये क्या है सी है। तो जब भी रेज आएगी यहाँ पे
जब भी जो लाइट आएगी तो ऐसे जाएगी, वो जो लाइट है यहाँ से टकरा के कैसे जाएगी, देखो ऐसे जाएगी, ऐसे लाइट आई ऐसे गई। दूसरी अपन लाइट लेते हैं, देखो ऐसे आई तो ये भी वापस इधर जाएगी। लेकिन अपन यहाँ पे क्या करेंगे, कल्पना करेंगे वापस से। जब अपन कल्पना यहाँ पे करेंगे तो क्या करेंगे बताओ कल्पना, देखो ऐसे करेंगे यहाँ पे कि जो ये लाइट है मान लो ऐसे आ रही है ना, अपन कल्पना कर लेते हैं यहाँ पे ऐसे आ रही है। तो यहाँ पे अपन कल्पना की तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया बताओ, आभासी हो गया, आभासी या काल्पनिक, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं विर्चुअल, क्या बोलते हैं विर्चुअल, काल्पनिक। तो यहाँ पे किरण वास्तविक रूप से देखो, जो उत्तल दर्पण था, अवतल जो दर्पण था अपना, वहाँ पे तो किरणें क्या रही थी, वास्तविक रूप से मिल रही थी, मतलब टकरा रही थी। लेकिन यहाँ पे कभी टकराएगी नहीं, जो किरण है बिल्कुल दूर दूर जा रही है तो टकराएगी थोड़ी है। तो अपन यहाँ पे कल्पना करेंगे इसको पीछे खिसका देंगे, ऐसे मिलेगी। तो इसको यहाँ पे जो इमेज बनेगी, यहाँ पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। और यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जो इमेज बनेगी कैसी बनेगी, आभासी बनेगी या काल्पनिक बनेगी, ठीक है। जो आभासी या काल्पनिक साथ में बताओ क्या चीज़ फिट बैठती है, यहाँ पे बनेगा सीधा प्रतिबिंब, कैसा बनेगा सीधा, और वस्तु से कैसा बनेगा छोटा, ठीक है। तो ये अपना ये प्रतिबिंब बनेगा आभासी सीधा छोटा। तो ध्यान रहेगा चीजें, जब अनंत से जब चीजें आएगी तो बताओ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बताओ कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो ये चीज ध्यान रहेगी तुम्हें ना। उत्तल दर्पण के लिए जो उत्तल दर्पण क्या कर रहा है, किरणों को दूर दूर फैला रहा है, प्रकाश को दूर दूर फैला रहा है, इकट्ठा नहीं कर रहा ना। तो प्रकाश को क्या कर रहा है, दूर दूर फैला रहा है, क्या कर रहा है, फैला रहा है। तो फैला रहा है जिसको बोलते हैं अपसारी, मतलब दूर दूर जो करता है, मतलब डाइवर्जिंग, क्या बोलते हैं इसको, डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डाइवर्जिंग, मतलब डाइवर्ज कर रहा है ना, डाइवर्जिंग जो कर रहा है उसको बोलते हैं अपसारी, क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण, क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण। तो जो उत्तल दर्पण क्या करता है, डाइवर्जिंग करता है, इसको बोलते हैं अपसारी दर्पण, ठीक है। दूसरा इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, जिसका उपयोग है वो किया जाता है साइड मिरर में। जब भी अपन चलते हैं बाइक वगैरह या वाहन वगैरह के जो साइड मिरर लगे होते हैं, बाइक वगैरह या फिर जो भी वाहन गाड़ी वगैरह होती है, जो कांच का साइड मिरर होता है, पीछे के जो वाहन को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, साइड मिरर का उपयोग किया जाता है। दूसरा है कि जो एटीएम वगैरह है वहाँ पे भी किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का। इसके बाद में जो पार्किंग वगैरह में जो दर्पण लगे होते हैं, शीशे लगे होते हैं, वहाँ पे किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का। एक और होता है यहाँ पे जो सोडियम लैंप होते हैं, क्या होते हैं, सोडियम जो लैंप होते हैं, वहाँ पे भी इसका उपयोग किया जाता है, सोडियम लैंप। सोडियम लैंप पे किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो देखो, तो ये जो क्लास है अपनी आज यहीं तक होगी ना। जो अगली जो क्लास में पढ़ेंगे अपन, देखो अपने प्रकाश एक बड़ा टॉपिक है ना, बड़ा जो चैप्टर तुम्हारा, और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जहाँ भी सिलेबस में होता है तो सभी एग्जामों में इससे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार, है ना। जहाँ भी सिलेबस में होगा 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, क्योंकि ये दैनिक जीवन में उपयोग का चैप्टर एक तरीके से ना। तो यहाँ पे तुम्हें बहुत अच्छे से थ्योरी पढ़ाऊंगा मैं ना, और तुम क्लास को अधिक से अधिक देखो। तो जो अपना अगला जो चैप्टर है, अगला जो अपना अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे देखो ना, तुम्हें बता देता हूँ मैं। अपना एक तो पढ़ेंगे यहाँ पे देखो, एक तो पढ़ेंगे अपन देखो, एक तो पढ़ेंगे अपन अपना क्या क्या रहेगा देखो, वर्ण विक्षेपण पढ़ेंगे अपन ना, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे अपन वर्ण विक्षेपण में आएगा अपना इंद्रधनुष आएगा ना, इंद्रधनुष आएगा। एक पढ़ेंगे अपन यहाँ पे विवर्तन, अभी रह रहा है जो अपना विवर्तन, विवर्तन। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे प्रकीर्णन पढ़ेंगे ना, प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ेंगे। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे लेंस वगैरह, क्या पढ़ेंगे, लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस पढ़ेंगे। इसके बाद में पढ़ेंगे अपन क्षमता पढ़ेंगे लेंस के ना, क्षमता डायोप्टर में मापते हैं, क्षमता जो लेंस की पावर है P। इसके बाद में जो अपन पढ़ेंगे यहाँ पे आँख के बारे में पढ़ेंगे ना, आँख के बारे में, जो आँख का जो चैप्टर है आइज, आँख से कौन कौन से दोष होते हैं वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे प्रकाश वाले चैप्टर में, ठीक है। तो सभी को आज के लिए बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से जो अपना क्वेश्चन वगैरह करो ना, न्यूमेरिकल लगाओ तुम, जो भी क्लास प्रकाश के हैं जहाँ से भी क्वेश्चन करो तुम्हारे सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। तो देखो मैंने क्या क्या पढ़ लिया यहाँ पे। एक तो पढ़ लिया अपन ने जो प्रकाश के बारे में नॉर्मल चीज़ें पढ़ ली ना, उसके बाद में प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, अपवर्तन पढ़ा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ा, ठीक है। अपन ने पढ़ा दर्पण के बारे में पढ़ लिया, समतल दर्पण पढ़ लिया, गोलीय दर्पण पढ़ लिया ना, अवतल और उत्तल दर्पण पढ़ लिए। अब अपने कल की जो क्लास है उसमें पढ़ेंगे सारी चीज़ें ना। तो इन क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि तुम्हें क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए जल्दी। तुम्हारे लिए जो तुम्हारी एग्जाम आ रही है उनके लिए एग्जाम के टारगेट करके तुम्हारे लिए और भी क्लास आएगी सिलेबस को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक तुम्हें ना। तो थैंक यू, धन्यवाद।